तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक सब्जेक्ट है भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम आपके इस सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे पूरी तरह। आज हम सिलेबस को समझेंगे और बात करेंगे कि आपको इनकी वीडियोस कब तक मिल जाएंगी। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना, सारी बातें होंगी। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सभी चीज़ें आप आसानी से समझ सकें। देखिए दोस्तों, इसके सिलेबस को समझना रियलिटी में थोड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी एक टेंशन है वीडियोस को लेकर, तो वीडियोस का क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। आपको वीडियोस इस सब्जेक्ट पर जल्द से जल्द मिल जाएगी। जितनी जल्दी कोशिश हो सकती है मेरे से, मैं उतनी जल्दी आपको इस सब्जेक्ट पर वीडियोस प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, आपके दूसरे सब्जेक्ट भी है ना, तो वो भी तो पूरे करने हैं, तो उन पे भी वीडियोस आपको मिल ही रही है। ऐसा तो नहीं कि मैं रुका हुआ हूँ। तो आपको वीडियोस मिल रही हैं, ऐसा नहीं कि मैं स्टॉप हूँ। बट फिर भी आपको इस सब्जेक्ट पर जल्द से जल्द मेरी तरफ से वीडियोस मिल जाएंगी। बट हाँ, इतना कंफर्म है कि जो आपका एग्जाम है उससे तो पहले आपको डेफिनेटली मैं लिख कर दे रहा हूँ कि आपको वीडियोस मिल जाएंगी। पूरी कोशिश कर दूंगा, लगा दूंगा मैं, मतलब पूरी तरह से मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको सारी वीडियोस इस सब्जेक्ट की मिल जाएं। तो वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर निश्चिंत रहे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बट हाँ, जितनी वीडियोस अवेलेबल हैं अभी, आप उन सभी को देखते रहिए ताकि जब आपको ये वाली वीडियोस मिलें तो आप इन पर फिर सारा फोकस लगा सकें। चलिए अब वापस से आते हैं हमारे अपने सिलेबस पर। सिलेबस को समझते हैं, तो इसमें हमें नॉर्मली 5 यूनिट्स पर हमें यहाँ पर बात करनी है। 5 यूनिट में हमें बहुत सारे चैप्टर्स को, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। अब जो पहली यूनिट है इसे समझिए। पहली यूनिट में आपको साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, इन तीनों को समझना है। आखिर साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है और राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है। तो इन तीनों को आपको समझना है। क्या साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में अंतर है, तो इसको भी समझना है आपको। ये सारी चीजें आप समझ लेंगे। इसके अलावा इस यूनिट 1 में जो दूसरा पार्ट है वो कहता है कि भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद रहा है। पहले गुलाम बनाया गया देश को, फिर देश में एकता का संचार हुआ, राष्ट्रवाद की विचारधारा पनपी और फिर देश आजाद हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद, इन दोनों के अध्ययन के लिए कुछ दृष्टिकोण है, कुछ अप्रोचेस हैं। जैसे कि औपनिवेशिक राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, निम्न वर्गीय व्याख्याएं। जैसे कि मार्क्सवादी कैसे देखते हैं इस उपनिवेशवाद को, दूसरे जो उदारवादी विचारक हैं वो कैसे देखते हैं, औपनिवेशिक विचारक कैसे देखते हैं उपनिवेशवाद को, राष्ट्रवाद को। तो हमें इन विचारधारा के कॉन्टेक्स्ट में इन चीजों को समझना है। देखो दोस्तों, आपके सिलेबस यूनिट 1 में कुछ चीजें हिडन है, मतलब छुपी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेनली इंग्लिश के ऊपर ये सब्जेक्ट वगैरह तैयार होते हैं, ठीक है। अब उनका एक तरह से जब ट्रांसलेशन की जाती है तो थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें कर दी जाती है हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो यही कहूँगा कि इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए हिडन है, छुपी हुई हैं। जैसे कि पोस्ट आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में कुछ पढ़ना था, बहुत सारी बातें इसमें पढ़नी थी। तो उन चीज़ों को भी मैं आपको समझा दूंगा कि वो क्या है, कैसे है। ठीक है। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं सारी चीज़ें आपको आपको कवर करके ही दूंगा। चाहे इसमें कोई चीज़ आपके लिए छूट गई हो या नहीं, मैं आपको पूरी डिटेल में ही वो चीज़ प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा आते हैं दूसरी यूनिट पर। तो दूसरी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको भारत में औपनिवेशिक शासन और उसका प्रभाव पढ़ना है। अब इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक राज्य। ठीक है, संवैधानिक विकास कैसे हुआ था औपनिवेशिक राज्य के टाइम पर। सभ्यता के मिशन की औपनिवेशिक विचारधारा, उपयोगितावादी एवं मिशनरी, कृषि भूमि संबंध, उद्योग और पारिस्थितिकी पर इसका प्रभाव। तो ये सारी चीजें दोस्तों पढ़नी है, बेटर तरीके से समझ आएगा आपको जब आपको वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा आपको यूनिट 3 में 3 चैप्टर पढ़ने हैं। 1857 का विद्रोह पढ़ना है। भारत में प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे कि राजा राम मोहन वगैरह के द्वारा सुधार आंदोलन शुरू किए गए थे, तो उनको पढ़ना है। शिक्षा और नए मध्यम वर्ग का उदय भारत में हुआ था औपनिवेशिक टाइम पर। औपनिवेशिक टाइम पर ही तो हम देखते हैं ना कि नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। पहले टीचर कहाँ होते थे, पहले तो नॉर्मली गुरु होते थे जो पढ़ाते थे, ठीक है। अब एक टीचरों का वर्ग आ गया, डॉक्टरों का वर्ग आ गया, दूसरे मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं उनका वर्ग उभर कर आया सामने। तो इस तरह एक मध्य वर्ग का उदय हुआ औपनिवेशिक टाइम पर। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। नया मध्य वर्ग क्या है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, तो ये भी मैं बता दूंगा क्या है। इसके अलावा यूनिट 4 में आपको राष्ट्रवाद, इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें आपको
राष्ट्रवादी राजनीति और इसके सामाजिक आधार का विस्तार। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें ये सारे चैप्टर कवर करने हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल है इसे देख लेते हैं। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण, उदारवादी, संविधानवाद, स्वदेशी, स्वदेशी होगा, एवं उग्रवाद, मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए यहाँ पर हमें राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण को देखना है कि किस तरह से उदारवादी के हाथ में था। पहले पहले उदारवादी विचारक थे जो राष्ट्रवादी आंदोलन को चला रहे थे, फिर उग्रवादी भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। इसके अलावा गांधी और जन आंदोलन। अब गांधी जी ने ये जन आंदोलन छेड़े थे ना, चलाए थे, सविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इनको हमें पढ़ना है। इसके अलावा क्रांतिकारी समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी, इनको हमें, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, कम्युनिस्ट लोग वगैरह जो भी भारत में ये विचार हैं, इनको हमें पढ़ना है। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, तो मैं आपको जब प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, काफ़ी डिटेल में है वो वीडियो, अगर आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं उसको। तो भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता, तो इसमें काफ़ी डिटेल में वीडियो में पढ़ाया मैंने, वो लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा द्विराष्ट्र सिद्धांत और विभाजन पर समझौता वार्ता। अब देखो दोस्तों, जब विभाजन हो रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा समझौता के ऊपर वार्ताएं हो रही थी। जैसे कि एक तरफ गांधी जी वगैरह बैठ रहे थे, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल वगैरह थे, दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग के मेन मेन सदस्य थे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, दूसरे लियाकत अली वगैरह हो गए, तो वो लोग थे। तो दोनों ही आपस में समझौता करने के लिए काफ़ी वार्ता हो रही थी, ठीक है। जो मिशन भेजा गया था, जो कौन सा मिशन मिशन था, नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक कैबिनेट मिशन, ऐसे कुछ करके मिशन था, मुझे याद नहीं आ रहा, दिमाग से स्किप हो गया। तो जो मिशन वगैरह आया था, तो उसने समझौता कराने के लिए कई सारी वार्ताएं रखी थी, मतलब बात वगैरह करने के लिए कई सारी मीटिंग बुलाई जाती थी। तब जाके भारत का विभाजन हुआ, बहुत लंबी वार्ताओं के बाद। अब इसके अलावा हमें 5वीं यूनिट में हमें जनजातियां और किसान पढ़ने। देखो भारत में जनजातियां बहुत है, अगर हम बहुत सा मतलब अगर हम जो स्थानीय लेवल पे अगर हम देखें, जैसे कि अगर हम उत्तर पूर्वी भारत को देखें, तो वहाँ जनजातियां ही हैं, ट्राइब्स ही हैं। पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ जनजातियां मिल जाती हैं। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे इलाकों में भी हमें जनजातियां कई सारी देखने को मिलती हैं। तो जनजातियों और किसान को हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा श्रमिक और महिला आंदोलन को इसको इसमें पढ़ना है, और जाति विरोधी आंदोलन, तो इसको भी हमें पढ़ना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें हल्का हल्का एक अंदाजा मिल गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन देख लो क्या है, कि आपका जो एसओएल की रीडिंग है उसमें आप देखोगे, आप पाओगे कि उसमें यहाँ पर आपको चैप्टर 1 लिखा हुआ मिलेगा, और चैप्टर 1 यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, फिर यहाँ पे चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे करके। तो यहाँ समझिए, वो रीडिंग में थोड़ा ट्रांसलेशन में जानबूझ के वो गलती कर ही देते हैं। अब जानबूझ के तो नहीं करते, बट फिर भी हो ही जाती है। तो यहाँ पर आपको यूनिट 2 में 2 पार्ट के अंतर्गत 2 चैप्टर यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे 2 चैप्टर हो गए। और इसी तरह अगर हम सभी चैप्टर्स को ऐड कर लें ना, तो आपको टोटल 16 चैप्टर पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट में। तो काफ़ी चैप्टर हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बनने में मतलब चैनल पर बने रहना, आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। प्लीज़ एक बार कमेंट करके भी मोटिवेट करें, ताकि जल्द से जल्द वीडियो बनाई जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।